बंसीलाल की शहर में एक किराने की दुकान थी। वह अपनी दुकान की कमाई से अपने घर का खर्च चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटा था। बेटे का नाम दीपक और पत्नी का नाम कमला था। कमला घर का कामकाज देखती थी और दीपक अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। उनका जीवन आराम से चल रहा था। एक दिन बंसीलाल की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें बहुत हे तेज खांसी भगवान। आई और उसके बाद वे चकरा कर गिर पड़े। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कई दिन बीतने के बाद भी बंसीलाल के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई और अंत में बीमारी से एक दिन उनका निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद दीपक ने व्यापार संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनुभव की कमी से उन्हें बहुत घाटा हुआ और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी दुकान बेचनी पड़ी। दुकान बिकने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया और जीवन चलना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे में एक दिन कमला ने दीपक को बुलाया और कहा, बेटे, पैसे की कमी से अब घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये लो मेरी हीरे की अंगूठी। तुम्हारे पिताजी के मित्र एक जौहरी हैं। इसे उन्हें दिखा देना और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह ले आना। यह सुनकर दीपक पिता के मित्र से मिलने के लिए निकल गया। जौहरी चाचा के दुकान पर पहुंचकर दीपक ने अपना परिचय दिया और सारी बात बताते हुए बोला, चाचा जी, ये रही मेरी मम्मी की हीरे की अंगूठी। कृपया इसे देखकर इसका सही मूल्य दे दीजिए। उन पैसों से हमारी कुछ सहायता हो जाएगी। दीपक की पूरी बात सुनकर जौहरी चाचा को उस पर बहुत तरस आया। फिर उन्होंने अंगूठी देखी और कुछ सोचकर कहा, बेटे, मुझे काफी दुख हुआ ये सब जानकर। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, लेकिन अभी बाजार बहुत मंदा है। इसे थोड़ा रुक कर बेचना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिलहाल तो तुम मेरी दुकान पर नौकरी कर लो। वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़की की जरूरत है। दीपक अगले दिन से दुकान का काम सीखने लगा। वहां उसे हीरों व रत्नों की परख का काम सिखाया गया। धीरे धीरे रत्नों की परख में उसका यश दूर दराज के शहरों तक फैलने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास अपने गहनों की परख करवाने आने लगे। अब उसके घर में आर्थिक समस्या भी नहीं रही। एक दिन जौहरी चाचा ने उसे बुलाया और कहा, दीपक, जो हीरे की अंगूठी तुम बेचना चाहते थे उसे अब ले आओ। यह सुनकर दीपक अंगूठी लाने घर की ओर चल पड़ा। दीपक ने घर जाकर मां की हीरे की अंगूठी जैसे ही हाथ में लेकर गौर से देखा तो पाया कि वह हीरा तो नकली है। यह जानकर वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा और उनसे पूछा, चाचा जी, आपने मुझे तभी सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस अंगूठी को बेचने आया था? इस पर चाचा ने कहा, बेटे, अगर मैं तुम्हें उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में चाचा भी तुम्हारे कीमती हीरे को नकली बता रहे हैं और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही गहनों को परखने का ज्ञान हो गया है, तो अब तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब हम कम ज्ञान और गलत धारणाओं के कारण हम सही चीज को भी गलत मान लेते हैं। कई बातों पर भरोसा ही नहीं कर पाते कि वे सही भी हो सकती हैं। उम्र और समय के साथ जब हमें ज्ञान हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हम उस वक्त कितना गलत थे। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.